मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों और मेरे पल्लीवासियों, आप सबको जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप ठीक है। मैं सर्वप्रथम उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से कि वो ईश्वर ने मुझे एक रहस्य प्रकट करने के लिए आपके सामने एक सुनहरा मौका दिया। इसलिए मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आइए, हम सब जानते हैं, हम कुछ दिन से पवित्र आत्मा के बारे में सुनते आए, समझते आए, पर सचमुच पवित्र आत्मा क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें। आइए, मैं आपके सामने एक रहस्य प्रकट करने जा रहा हूँ। वो रहस्य यह है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जी हाँ भाइयों और बहनों, हम देखते हैं, हम इस संसार में जीते हुए हम देखते हैं कि इस संसार में कई प्रकार के शोध चालू है, कई प्रकार की संशोधन चालू है। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र की गहराई में, जीव जंतुओं पर और हम मानव जातियों पर कई प्रकार के शोध चल रहे हैं। पर इस वक्त संत पौलुस हमें बताते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौल का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 19 में संत पौलुस हमसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है और पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। संत पौलुस हमसे यही कहना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। हाँ भाइयों बहनों, संत पौलुस हमसे कहना चाहते हैं, संत पौलुस हर एक विश्वासी के साथ हमसे कहना चाहते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 में वचन 16 में संत पौलुस हमसे कहते हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। संत पौलुस हमें बता रहे हैं, बाइबल में जानने का मतलब होता है अनुभव करना। संत पौलुस हमसे कहते हैं, क्या आप लोग यह अनुभव क्यों नहीं करना चाहते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। संत पौलुस हर एक विश्वासी के साथ, हर एक विश्वासी को ये बताना चाह रहे हैं कि आप अनुभव कीजिए, आप अनुभव कीजिए, अपने जीवन में अनुभव कीजिए कि ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, पवित्र आत्मा आप में निवास करता है, सर्वशक्तिमान का आत्मा आप में निवास करता है। क्या आप इसका अनुभव करना चाहते हैं? आइए हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2 में हम देखते हैं, पृथ्वी उजाड़ थी और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ध्यान से सुनिए, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात
गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था, इसका मतलब यही है, ईश्वर ने अपनी आत्मा को विचरने के लिए रखा था। हम उत्पत्ति के उसी अध्याय में वचन 26 में हम देखते हैं, ईश्वर ने हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और अपने प्रतिरूप ही बनाकर हमें उसके सदृश बनाया। हाँ भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। प्रतिरूप का मतलब होता है अपने जैसा। ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है। संत पौलुस हमें यही कहना चाहते हैं, क्या आप ईश्वर के अनुभव को आप जानना चाहते हो? हम उसी उत्पत्ति के अध्याय 2 में वचन 7 में देखते हैं, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसमें प्राण वायु फूंक दिया। हम देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय 2 वचन 7 में, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा को ईश्वर का प्राण वायु माना जाता है। क्या आप यह अनुभव करते हैं? संत पौलुस हर विश्वासी से यही कहना चाहते हैं, आप ईश्वर के मंदिर हो, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, सर्वशक्तिमान का आत्मा आप में निवास करता है, पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। क्या आप इसका अनुभव करते हो? हाँ भाइयों बहनों, जब किसी को इसका अनुभव हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। जिस किसी को पवित्र आत्मा का अनुभव मिलता है, उसके जीवन में शांति आ जाती है। जिस किसी को पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है, उसके जीवन में सुख शांति आ जाती है। संत पौलुस हमसे यही कहना चाहते हैं, क्या आप ईश्वर का अनुभव करना चाहते हो? तो आप ईश्वर के मंदिर हो, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हम जानते हैं इस संसार की सबसे बड़ी ताकत पवित्र आत्मा है। इस संसार की सबसे बड़ी ताकत पवित्र आत्मा है, लेकिन फिर भी हम दुर्बल हैं। फिर भी हम दुर्बल हो चुके हैं। ऐसा क्यों? हम जानते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पवित्र आत्मा है। हम मनुष्य होते हुए भी दुर्बल है, हम कमजोर है, हमारी कई कमजोरियां हैं, क्योंकि हमने ईश्वर की आत्मा को पहचाना नहीं। हमने ईश्वर की आत्मा का उसे विचलित होने दिया नहीं, क्योंकि हम दुर्बल है, इसलिए हमने उस आत्मा को क्रियाशील होने दिया नहीं। इसका मतलब यही है, इस संसार की कई बातों में हम फंस चुके हैं। कई बातों में हमने अपने आप को मोहित कर लिया है। हम संसार की चीजों में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हम उस आत्मा को क्रियाशील होने नहीं दे रहे, इसलिए हम पवित्र आत्मा से
वंचित है। इसलिए संत पौलुस हमसे कहते हैं, आप ईश्वर के, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 31 और 32 में हमें यही बताता है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्रभु हमें सत्य के बारे में बता रहे हैं। ये सत्य क्या है? कौन सा सत्य है? किस बात के बारे में प्रभु हमें बता रहे हैं कि हम सत्य को पहचान जाएंगे और सत्य हमें स्वतंत्र बना देगा? जी हाँ, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र बना देगा। भाइयों और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं तब हमें एक अलग प्रकार की खुशी प्राप्त होती है। हमारे जीवन से निराशा दूर हो जाती है, हमारे जीवन की तकलीफ दूर हो जाते हैं, हर परेशानियां हमें सहज लगती है और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। बाइबल के अनुसार संत पौलुस हमें दो तरह का जीवन बताना चाहते हैं। बाइबल के अनुसार संत पौलुस हमें दो प्रकार का जीवन बताना चाहते हैं, एक आत्मा का जीवन और एक शरीर का जीवन, क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी है। आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे मंदिर में निवास करता है, तो आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी क्यों है? बेशक ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाप से पहले शरीर आत्मा के अधीन था, और आज भी जब हम पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो हमारा शरीर आत्मा के अधीन हो जाता है। आइए, संत पौलुस हमें यही बताना चाहते हैं रोमियो के नाम अध्याय 8 वचन 5 से 8 तक में, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचलित है वो शरीर की बातों की चिंता करते हैं और उसका परिणाम मृत्यु है। जो शरीर की बातों की चिंता करते हैं उसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचलित है वो आत्मा की बातें किया करते हैं और उसका परिणाम है जीवन और शांति। हाँ भाइयों और बहनों, जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमें जीवन में क्या चाहिए? सुख, शांति, खुशी। इससे और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वचन साफ साफ कहता है, शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वो ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और वो हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासना में संचलित है उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। एकदम स्पष्ट रूप से ईश्वर ने यहाँ अपने वचन से अंकित किया है। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचलित है उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमें हर बुराई को त्यागना है, हर वो चीज को त्यागना है अगर हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। हम आगे बढ़ते हैं।
हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 उसमें हम देखते हैं कितना सुंदर सा सारांश दिया हुआ है। और एक सारांश हम प्रभु के सामने हम देखते हैं ये सारांश का इसका मतलब क्या है। एक सुंदर सा सारांश हमें दिया हुआ है। निकोदेमुस और प्रभु ईसा मसीह इन दोनों का वार्तालाप संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 1 से। निकोदेमुस यहूदियों के फरीसी थे। आप ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा सारांश है, बहुत अच्छा इसे रचनात्मक बनाया गया हुआ है। आप ध्यान से सुनिए। निकोदेमुस यहूदियों के फरीसी थे। वे प्रभु ईसा मसीह का आदर करते थे, साथ ही साथ वे ईसा मसीह के एक शिष्य भी थे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो प्रभु के सामने आया नहीं करते थे। वे शाम के समय या रात के समय ही प्रभु ईसा मसीह से मिला करते थे। तब निकोदेमुस ने प्रभु से कहा, रब्बी अर्थात गुरुवर, हम आपको जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हैं। गुरुवर, हम आपको जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई अब तक नहीं दिखा सकता। तब ईसा मसीह ने उससे कहा, उनकी बातों को वहां काट दिया और उनसे कहा, निकोदेमुस, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म ना ले, जब तक मनुष्य दोबारा जल और आत्मा से जन्म ना ले, तब तक स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। कितना सुंदर सारांश यहाँ प्रभु ने रखा है, देखिए। निकोदेमुस ये समझ नहीं पाए कि प्रभु ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, क्या मैं बूढ़ा हो चुका हूं? क्या मैं वापस जाकर अपनी मां के घर में जाकर दोबारा जन्म कैसे ले सकता हूं? यह ईश्वर उसे दोबारा जन्म की बात बता रहे हैं। आइए हम देखते दोबारा जन्म लेने का मतलब। हम वचन 8 में देखते हैं, वचन 6 में देखते हैं, प्रभु से कहते हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्रभु ईसा मसीह उसे कहते हैं, पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। हाँ भाई और बहनों, सिंपल सा सारांश प्रभु ने इसके सामने रख दिया। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। उसकी आवाज आप सुनते हैं, किंतु आप लोग ये नहीं जानते किधर से आता है और किधर बहता है। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा कार्य करता है। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा कार्य करता है। संत पौलुस हमसे यही जानना चाहते हैं, यही हमें दर्शाना चाहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा आप में निवास करता है? पवित्र आत्मा आप में निवास करता है, सर्वशक्तिमान का आत्मा आप में निवास करता है। क्या आप जानते हैं? जब किसी को पवित्र आत्मा मिल जाता है ना, उसकी जिंदगी में बहुत सा बदलाव आ जाता है। आप यकीन नहीं कर सकते वो व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच जाता है। आइए हम आगे देखते हैं किस प्रकार शिष्यों के जीवन में बदलाव आया, वो कैसे थे और उनके जीवन में किस तरह परिवर्तन हुआ। जब पेंतुकोस के पर्व के पहले
सभी शिष्य डरे हुए थे। उनके विचार शारीरिक थे, उनकी इच्छाएं शारीरिक थी। वे आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे से पूछते थे कि हमारे बीच सबसे बड़ा कौन है। एक बार पेतरुस ने ईसा से पूछा, गुरुवर, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करना चाहिए? हाँ भाई और बहनों, जब शिष्य डर के मारे घर में बैठे थे, उन्हें डर था, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। उनकी कमियां दूर हो गई, उनका डर दूर हो गया और वे पवन की तरह जहां चाहा वहां वे चलने लगे, ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन्हें एक नया जीवन मिल गया, उन्हें पवित्र आत्मा की शक्तियां प्राप्त हो गई। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और जहां चाहे वहां चलने लगे। पवित्र आत्मा उन्हें वहां ले गया जहां वे जाना चाहते थे। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में किस प्रकार शिष्यों को पवित्र आत्मा ने परिपूर्ण करके उन्हें आश्वासन दिया। दरअसल हम देखा जाए, प्रेरित चरित्र नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के वे चरित्र है। आइए हम प्रार्थना करें, हम अपनी आंखें बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति हमें दीजिए, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें संपूर्ण कीजिए, हमारी कमियों को दूर कीजिए और हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण कर कर हमें उस पवन की तरह जहाँ चाहे वहाँ जाने की हमें कृपा और शक्ति दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति से बढ़कर इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं है। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें बांध सके। केवल एकमात्र पवित्र आत्मा की शक्ति ही हमें संपूर्ण सर्वसक्षम दे सकती है, हमारी रक्षा कर सकती है। आइए हम प्रार्थना करें।